Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Sevlarin 400 mg tablet. Yeah, tablet Sevlarin 400 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually don't support self-medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेवेलारेन 400 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, सेवेलारेन 400 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल खासकर सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट में किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन फॉस्फेट बाइंडर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फॉस्फेट बाइंडर्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप यहाँ से एक अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, फॉस्फेट बाइंडर्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, वो चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी वैसा मेडिसिन जो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में हो, वो क्या फॉस्फेट के लेवल को, जो आपके ब्लड में जो फॉस्फेट की लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। तो सिंपली इतना समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो फॉस्फेट के लेवल को कम करने में मदद करे, मेंटेन करने में मदद करे, वैसे सारे मेडिसिन को फॉस्फेट बाइंडर्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फॉस्फेट बाइंडर्स कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेना चाहेंगे कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ला रेनन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में ना काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ला रेनन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 220 रुपए से लेकर 230 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे सब समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली सेवेलारेन जो आप 400 देखते हैं उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेवेलामर 400 मिलीग्राम पाया है, सेवेलामर 400 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर किसी क्रोनिक किडनी डिजीज हो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इस्तेमाल ले सकते हैं डॉक्टर। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसे है ट्रीटमेंट ऑफ सीकेडी, कि अगर कोई व्यक्ति क्रोनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज कहने का अर्थ है कि किडनी की ऐसी डिजीज है जो लंबे समय से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल, मतलब लंबे समय से किडनी की डिजीज, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट इन ब्लड, कि अगर किसी को ब्लड में फॉस्फेट की लेवल ज्यादा हो गया हो, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज आफ्टर डायलिसिस, अगर कोई व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज होने के कारण, क्रिएटिनाइन बढ़ जाने के कारण, ठीक है, वो डायलिसिस पे है पेशेंट, तो डायलिसिस के बाद भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, सिंपली समझिए कि अगर कोई व्यक्ति मेल और फीमेल, बीट मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर,
अगर क्रोनिक किडनी से सफर कर रहा और उसके अंदर, ठीक है, फॉस्फेट के लेवल हाई हो गया हो, क्या हो गया, हाई हो गया हो, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल इतना समझिए। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इसको पकड़ने के लिए सिंपली आप केएफटी करवाइए। अगर किसी को केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट करा तो अगर उसमें फॉस्फेट की लेवल हाई रहेगा, क्या रहेगा, हाई रहेगा, तो उस जगह पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही फॉस्फेट का लेवल हाई रहेगा, पेशेंट को होता क्या है, ब्रेथलेसनेस, सांस जोर जोर से फूलने, दम से फूलेगा। आप कितना भी कोशिश करेंगे वो कंट्रोल नहीं होगा जब तक वो फॉस्फेट का लेवल कंट्रोल नहीं होगा। जोर जोर से सांस फूलेगी, ऐसा मैंने लाइव देखा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर की वो समझ में आ गया कि केएफटी टेस्ट करवाइए। अगर उसमें फॉस्फेट का लेवल हाई हो तो उस जगह पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ, इसका यूसेज अच्छे से समझ में, कहाँ का इसका इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन टू एनीवन। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को आप या हम कोई भी दवा नहीं दे सकते हैं, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है, या इसे लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करे, ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली इन द फैमिली में है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स, बेसिकली 3 ही से कंट्राइंडिकेशन था, ज्यादा कुछ कंट्राइंडिकेशन होता नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आप समझ सको कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं ना, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इन द फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है कि जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आंतों से जो फॉस्फेट लेवल निकलता है, ठीक है, फॉस्फेट एंजाइम, उसको क्या करता है, उसके ऑब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर देता है। और साथ ही साथ जो ब्लड में जो फॉस्फेट का लेवल होता है उसको कम करने का ये काम करता है। तो सिंपली ऐसा समझिए कि जैसे इस मेडिसिन को आप लीजिएगा, आंतों से जो अब्जॉर्प्शन होता है फॉस्फेट लेवल का, उसको ये क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, रोकने का काम करेगा। और जैसे ही जो ब्लड में फॉस्फेट की लेवल है, ठीक है, ज्यादा, तो उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। सिंपली ऐसा काम करता है कि आंत से क्या करेगा, फॉस्फेट लेवल को ऑब्जर्व करना बंद कर देगा, और जो ब्लड में जो लेवल है, ठीक है, फॉस्फेट की ज्यादा, उसको ये रिड्यूस करने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर पेन अब्डोमेन, कि आपका जो पेट है वो थोड़ा बहुत दर्द करने लगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा और बहुत पंजेंट, बहुत गंदा बास देगा, बहुत गंदा बास देगा। फिर कहते हैं हाइपोकैल्शियम, हो सके कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। फिर कहते हैं फॉलिक एसिड की लेवल कम हो जाएगा। साथ ही साथ विटामिन ए, डी, ई के, ये तीनों का, चारों का भी लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। तो ये कुछ इसके खतरनाक साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट में रहोगे। डॉक्टर के हमेशा वो केएफटी टेस्ट करेंगे, एबीजी टेस्ट करवाते रहेंगे आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज तो हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो डोज डॉक्टर चलाते हैं, ठीक है, 1/BD या ओडी चलाते हैं, 1/BD या ओडी चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे सब समझ में आ गई। सेवेलारेन 400 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends or common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।